Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So today we'll learn how to calculate total energy requirement for a day. So let's see estimations for basal and resting metabolic rate. तो ये बेसल और रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट आपका BMR या RMR इनके लिए डिफरेंट इक्वेशंस हैं जो डेवलप हुई हुई हैं. हमने सेकेंड सेमेस्टर में जैसे एनर्जी कैलकुलेट की थी थ्रू इक्वेशन, वो हम BMR की इसी तरीके से निकालते हैं. ठीक है, आपकी इक्वेशंस डेवलप हुई हुई हैं. ठीक है, काफ़ी डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हैं. सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन है. इसके अलावा 2002 डाइटरी रेफरेंस इनटेक फॉर एनर्जी कैलकुलेशन ये भी है. और इसके अलावा और भी कुछ आपकी इक्वेशंस हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना RMR निकाल सकते हैं. इसके बाद आता है एस्टिमेशंस ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर. तो आपने जो पहले तो हम देख लें एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है. द एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट EER is the average dietary energy intake that is predicted to maintain energy balance in a healthy adult of a defined age, gender, weight, height and level of physical activity consistent with good health. तो एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट वो है कि कितनी एनर्जी एक इंडिविजुअल को चाहिए होगी कि वो हेल्दी रहे. ठीक है, और वो एनर्जी हमने उसकी एज, जेंडर, हाइट, वेट और फिज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से देखनी है. इसके अलावा जैसे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन हैं, उनमें एनर्जी नीड्स आपकी बढ़ जाती हैं. तो हमने उसमें एज, जेंडर, वेट और फिज़िकल एक्टिविटी के अलावा हमने दो चीज़ देखनी होती हैं. न्यूली फॉर्मिंग टिश्यूज़, ग्रोथ में भी न्यू टिश्यूज़ बन रहे होते हैं, बोन्स बन रहे होते हैं, पूरा का पूरा बॉडी का मटेरियल ज़्यादा बन रहा होता है, हाइट बढ़ रही होती है, उसमें वेट बढ़ रहा होता है. और इसके अलावा लैक्टेशन में मिल्क की सिक्रीशन हो रही होती है, तो वो थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा एनर्जी इंक्लूड करते हैं. EER में आपकी तकरीबन ये सब चीज़ें होती हैं जो हमने देखनी होती हैं. एज देखते हैं हम. ठीक है, चिल्ड्रन की, टॉडलर्स की, एडल्ट्स की, एल्डरली की, सबकी एज के हिसाब से एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है. डिक्रीजिंग एज के साथ साथ, मतलब एडल्टहुड के बाद जब एज आपकी डिक्रीज़ होती है तो उसके साथ साथ आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी कम होना शुरू हो जाती है. फिर उसके अलावा वेट आता है. आपका वेट पे डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा वेट होगा, अगर लीन मसल का वेट ज़्यादा है तो उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी. हाइट में भी ये आ जाता है. जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, जितनी हाइट कम होगी उतनी एनर्जी कम चाहिए होगी, क्योंकि सरफेस एरिया बॉडी का इंक्रीज़ हो जाता है. फिर जेंडर में मेन और वुमेन, उनकी एज रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है. और फिज़िकल एक्टिविटी जितनी आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल होगा उतनी आपकी एनर्जी लेवल आपको कम चाहिए होगा. जितना आपका फिज़िकली एक्टिव होंगे आप, मसल्स आपके एक्टिव रहेंगे, उतनी आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी. अच्छा, अब जो प्रेडिक्शन इक्वेशंस हैं जैसे हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन है या बाकी इक्वेशंस हैं जिनमें हम RMR मेजर कर रहे होते हैं, उनमें एक आपका कोएफिशिएंट आता है फिज़िकल एक्टिविटी, जिसको हम PA कहते हैं. ठीक है, तो ये जो है सब ग्रुप्स पे एक्सेप्ट इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन के अलावा सब ग्रुप्स पे फिज़िकल एक्टिविटी कोएफिशिएंट लगता होता है. उसको हम क्या कहते हैं, PA कोएफिशिएंट्स जो होते हैं या फिज़िकल एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स जो होते हैं, उनके 4 फिज़िकल एक्टिविटी लेवल्स होते हैं. तो हम इसको PAL कहते हैं. PAL फैक्टर या PAL कोफिशेंट कहते हैं. ठीक है, और ये आपका इंक्लूड होता है जब आप अपनी इक्वेशंस मेजर कर रहे होते हैं, तो आप उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी का फैक्टर भी लगाते हैं. तो इसके 4 जो लेवल्स हैं वो हैं सीडेंट्री, लो एक्टिव, एक्टिव और वेरी एक्टिव. तो जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है वो ये है कि जिसमें आप नॉर्मल चोर्स करते हैं, उठते बैठते हैं, रोज़मर्रा के जो ज़रूरत के काम होते हैं वो करते हैं, लेकिन उसके अलावा आप क्या बिल्कुल फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती. आप डेस्क पे, चेयर पे या काउच पे बैठे रहते हैं. ठीक है, फिर उसके अलावा लो एक्टिव लोग वो होते हैं जो नॉर्मल थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं,
हल्की पुल्की जो काम घर के काम करते हुए वॉक हो जाती है, तो उठते बैठते रहते हैं, वो लो एक्टिव लोग होते हैं। एक्टिव लोग वो होते हैं जो उनकी लाइफ में कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल रोज़ाना की वॉक, ठीक है, उठक बैठक, कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ठीक है, ये सब कुछ, फिर सीढ़ियाँ चढ़ना, इस तरह की चीज़ें जो ज़्यादा अमाउंट में आपकी हों, वो एक्टिव लोग होते हैं। और वेरी एक्टिव लोग आपके एथलीट्स होते हैं, जो हफ्ते में 6 दिन आपकी एक्सरसाइज करते हैं और फिज़िकली ट्रेन करते हैं अपने आप को स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ के लिए, वो वेरी एक्टिव में आएंगे। तो ये फैक्टर आपका ज़रूर लगता होता है इन इक्वेशंस पे, ताकि आपका प्रॉपर एनर्जी रिक्वायरमेंट निकल सके। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें आप, ये जो इक्वेशन है ये आपकी 2002 डाइटरी रेफरेंस इंडेक्स के हिसाब से है। तो इसमें टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर 864 माइनस 9.72 मल्टीप्लाई बाय एज इन ईयर्स, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी एज लिखेंगे, मंथ्स वाले नहीं आएंगे इसमें, एज इन ईयर्स शुरू होता है। उसके बाद पी ए जो होता है फिजिकल एक्टिविटी कोएफिशिएंट होगा, मल्टीप्लाई बाय 14.2 मल्टीप्लाई बाय वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर्स, ठीक है, हाइट को आपने मीटर्स में लेना होता है। तो ये फिर आपका इस तरीके से बनता है। अब इसमें फिजिकल एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स जो हैं, सीडेंट्री के लिए 1.0, लो एक्टिव के लिए 1.12, हाई एक्टिव के लिए 1.27 और वेरी एक्टिव के लिए 1.54। अब ये जो इक्वेशन है ये है फॉर नॉर्मल एंड ओवरवेट और ओबीज मेन ऑफ 19 ईयर्स एंड ओल्डर, 19 ईयर्स से ऊपर वालों मेन के लिए जो है ये है। इसी तरीके से यहाँ पे 19 ईयर्स या 19 ईयर्स से ऊपर वाली वुमेन के लिए ये कोफिशिएंट है। हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन के लिए 19 ईयर्स से अबव मेन और वुमेन के लिए ये है। टीईई टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर 66.5 प्लस 13.75 मल्टीप्लाई बाय वेट इन केजी प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 6.76 मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय फिजिकल एक्टिविटी। और फिजिकल एक्टिविटी के फैक्टर्स ये हैं, सीडेंट्री, लिटिल और नो एक्सरसाइज, डेस्क जॉब जब आपकी होती है, या आजकल अगर कोरोना है तो आपकी काउच पे ही सारी जॉब होती है। लाइट एक्टिविटी जिसमें लाइट एक्सरसाइज होती है या स्पोर्ट्स होती है 1 to 3 डेज़, ये स्पोर्ट्स इस तरह की होती हैं जैसे आपने क्रिकेट खेल ली, बैडमिंटन खेल ली, वॉलीबॉल खेल ली, इस तरह की चीज़ें। मॉडरेटली एक्टिव वो होते हैं जो मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और इनमें स्पोर्ट्स 3 to 5 डेज़ पर वीक खेल रहे होते हैं। और हैवी एक्सरसाइज में स्पोर्ट्स 6 to 7 डेज़ पर वीक होती है और इसमें हार्ड एक्सरसाइज होती है, उसका फिजिकल एक्टिविटी कोएफिशिएंट 1.7 है। एस्टिमेटेड एनर्जी एक्सपेंडेड इन फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, अब हमने BMR, RMR अगर हमने निकालना था या टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालना था तो उसकी डिफरेंट इक्वेशंस हैं जो मैंने बता दी हैं। अब हम चेक करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एथलीट्स होते हैं आपके, ठीक है, या आप वैसे देखना चाह रहे होते हैं कि अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, कोई दो या तीन तरह की स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो उन स्पोर्ट्स के आपकी लाइफ में शामिल होने से कितनी आपकी एक्टिविटी या कितनी एनर्जी सिर्फ उन स्पोर्ट्स पे लग रही है, ठीक है। अगर आपने ये देखना है कि आप कितने फिजिकल एक्टिविटी, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे कितनी आपकी एनर्जी जा रही है, तो वो आप 2 तरीक़ों से फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ which represents energy spent during common activities and incorporates body weight and the duration of time for each activity as variables। तो ये वो है जिसमें आपकी इसमें बॉडी वेट आता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम और एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी थी, कितनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए और आपका बॉडी वेट कितना है, इन तीनों चीज़ों को मिला के फिर आप कितनी एनर्जी उस फिजिकल एक्टिविटी पे लगी है वो फाइंड आउट करते हैं। दूसरा मेथड है द मेथड विच रिप्रेजेंट्स एनर्जी स्पेंट बाय एडल्ट्स ड्यूरिंग वेरियस इंटेंसिटीज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एनर्जी दैट इज़ एक्सप्रेस्ड एज मेटाबॉलिक इक्विवेलेंस। अच्छा, दूसरे मेथड में क्या होता है कि ना आपकी एनर्जी चेक की जा रही होती है कि कितनी एनर्जी जो है मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स में चेक की जा रही होती है। मतलब फॉर एग्जांपल कि आपकी मेटाबॉलिक एनर्जी कितनी लगी है या मेटाबॉलिक
एक्टिविटी कितनी हुई है उस फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। और इसको हम नॉर्मली देख रहे होते हैं थ्रू ऑक्सीजन कंजम्पशन, कि एक इंडिविजुअल की कितनी फिज़िकल एक्सरसाइज हुई है कि उसकी बॉडी को उतनी ऑक्सीजन चाहिए थी, क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए, मसल्स को मूव करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होती है। जो जितनी आपकी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई होती है उसको हम चेक कर लेते हैं, और वो आपकी मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट होता है, MET। तो इन दोनों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा, ये पहले वाला तो है, ये आपका पहला मेथड है। अब आप यहाँ देखें, नॉर्मली इस तरह से टेबल्स होते हैं, ठीक है, और ना वो आपको बता देते होते हैं कि पर आवर और कितनी कैलोरीज आपकी, कितने पाउंड आपकी कितनी कैलोरीज यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें, आपकी बाईसाइकिलिंग लाइट, मॉडरेट, फास्ट है, माउंटेन बाइकिंग है, उसकी डिफरेंट है। डेली एक्टिविटीज़ में आपकी क्लीनिंग, कुकिंग, ड्राइविंग अ कार, ईटिंग, सिटिंग, गार्डनिंग, ऑफिस वर्क, रीडिंग, राइटिंग वाइल सिटिंग, स्लीपिंग, शवलिंग स्नो। तो कोई भी आपकी डेली एक्टिविटी है, हम इससे देख सकते हैं कि अच्छा ये इंडिविजुअल इतने घंटे सोता है, तो उसके कितनी आपकी एक्टिविटी जो है, मतलब इतने घंटे सोता है, इतने घंटे खाता पीता है, इतने घंटे रीड करता है, तो कितनी आपकी पूरे दिन में फ़िज़िकल एक्टिविटी हुई, उसको आप इकट्ठा करके मेजर कर लेते हैं। फिर रनिंग है, 12 मिनट्स पर माइल, 8.5 मिनट्स पर माइल, ठीक है। MPH होता है मिनट पर आवर हो जाता है, ठीक है, या मिनट पर माइल, ठीक है। MPH जो है वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये आप या ये कर लें या ये कर लें, तो इतना जितना है उस हिसाब से बताया हुआ है। डिफरेंट स्पोर्ट्स आ जाती हैं आपकी, स्विमिंग है, टेनिस है, वॉलीबॉल है, गोल्फ है, बॉक्सिंग है, इनकी एक्टिविटीज़, वॉकिंग और वेट ट्रेनिंग। तो इन सब की डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। अब हमने करना क्या होता है, हमने करना होता है टोटल मिनट्स ऑफ एक्टिविटी, जितने भी मिनट्स आपने सर्व किए, फॉर एग्जांपल रनिंग पे आपने 12 मिनट्स लगाए हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60, मतलब एक घंटे में कितने मिनट्स आपने यूज़ किया, वो इज इक्वल टू आवर्स ऑफ दैट एक्टिविटी आ जाएगा, ठीक है। जितने भी आपने मिनट्स लगाए हैं, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे वो आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा आपने काम क्या करना है, टोटल टाइम, यहाँ पे आप वो जो आवर्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय किलो कैलोरीज पर आवर, किलो कैलोरीज पर आवर, यहाँ से आप वो जो भी आपकी एक्टिविटी थी वो लिखेंगे, इज इक्वल टू टोटल किलो कैलोरीज पर डे ऑफ दैट एक्टिविटी। टोटल किलो कैलोरीज पर डे ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इज इक्वल टू टोटल किलो कैलोरीज पर एनर्जी। अब इस तरीके से आप सारी एक्टिविटीज़ को आपस में प्लस कर देंगे, तो आपकी जो है उस दिन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसकी ऊपर जितनी एनर्जी सर्व हुई है वो आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं जो है क्लीनिंग कर रही हूँ, और क्लीनिंग मैंने की है तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, ठीक है, तो मैं 20 डिवाइडेड बाय 60 करूँगी, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.3। अब 0.3 मेरा आवर्स ऑफ दैट एक्टिविटी है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किलो कैलोरीज पर आवर से, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, किलो कैलोरीज पर आ रहे हैं आपकी 1.36, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 1.36 से, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.453। तो ये मेरे है टोटल कैलोरीज फॉर दैट एक्टिविटी, मेरी 0.4 किलो कैलोरीज सर्व हुई हैं, ठीक है। और फिर इस तरीके से मैं अगर सारे अपने मिला लूँगी और फिर उनको एंड में इस तरीके से सारों की प्लस 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 करके मेरे पास दिन की जो है सारी की सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब हम ज़रा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। For example, a 50-pound person plays soccer for 45 minutes. Therefore, the equation should be as follows. 3.85, ये देखें, सॉकर पे आपकी लगती है 3.85,
3.85 मल्टीप्लाई बाय 3.85 मल्टीप्लाई बाय 150, क्योंकि 150 उस इंडिविजुअल का वेट है, मल्टीप्लाई बाय 0.75। अच्छा 0.75 कैसे किया है, इस तरीके से 45 डिवाइडेड बाय 60, तो इसका आंसर आ जाता है आपका 0.75। आप अपना साथ में कैलकुलेटर निकाल लें और साथ में ये करें तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको भी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 0.75 से। तो ये सब कुछ जब करेंगे तो तकरीबन आंसर आ जाता है 433। अच्छा मैंने आपको जो पिछला आपको बताया था वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी पर पाउंड, ठीक है। तो वो जितने आंसर आपका आया था वो पर पाउंड आया था। एंड में जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उस इंडिविजुअल के वेट से, ठीक है। तो आपके पास ये प्रॉपर आंसर आ जाता है, ये इंडिविजुअल का यहाँ पे आपका वेट आता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे होते हैं, वो एक्टिविटी जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उसको आप टेबल से देखते हैं, इंडिविजुअल का अपना वेट, ठीक है। फिर उसके बाद कितनी देर उसने एक्टिविटी की थी अलग से आप कैलकुलेशन करते हैं, वो यहाँ पे डालते हैं और आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिजिकल एक्टिविटी पर एक्सरसाइज देखते हैं। अब आगे आ जाएं, अगर हम मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स MET से देखें तो कैसे होगा। एनर्जी एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मेटाबोलाइज्ड बाय द बॉडी। तो metabolic equivalents are units of measure that correspond to a person's metabolic rate during selected physical activities of varying intensities and are expressed as multiples of RMR। तो आपका जो इंडिविजुअल है इसको हम कैसे करते हैं, इस इंडिविजुअल क्या मतलब एक पर्सन का मेटाबॉलिक रेट कितना था ड्यूरिंग दैट फिजिकल एक्टिविटी, और वो फिजिकल एक्टिविटी की कितनी इंटेंसिटी थी, इनसे हमें पता चल जाता है कि कितना RMR बना, और वहाँ से हम जो है फिजिकल एक्टिविटी निकाल लेते हैं। अ मेट वैल्यू ऑफ 1 इज़ द ऑक्सीजन मेटाबोलाइज्ड एट रेस्ट एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर आवर, ठीक है। तो ये आपकी एक मेट, जो अगर एक मेट है वो क्या है, वो वैल्यू ऑफ 1 है, ठीक है। वो क्या है कि ऑक्सीजन जो है आपकी एक मिनट जो होती है रेस्ट पे आपकी कितनी ऑक्सीजन मेटाबोलाइज हुई, ठीक है। एक घंटे में इंडिविजुअल की बॉडी वेट के हिसाब से 1 किलो कैलोरी आपकी होती है, मेटाबोलाइज होती है, ठीक है। तो उसको हम जो है 1 मेट की वैल्यू देते हैं। अच्छा, नॉर्मली 3.5 ml ऑफ ऑक्सीजन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर मिनट इन एडल्ट्स। अगर हम रेस्ट पे देखें ना तो हम तकरीबन हर मिनट में 3.5 ml ऑफ ऑक्सीजन सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये होता है पर किलोग्राम होता है, ठीक है। अच्छा, दस द एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ एडल्ट्स कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग मेट वैल्यूज़। तो हम इसको 1 मेट को किस तरीके से मेजर करेंगे, 1 मेट इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी पर kg पर आवर, ठीक है। आपकी एक मेट बनती है जब आपकी 1 किलो कैलोरी पर kg पर आवर आपकी सर्व होती है, ठीक है। और ये किस तरीके से 1 किलो कैलोरी आपकी कैसे सर्व हुई है, ये 3.5 ml ऑफ ऑक्सीजन सर्व हुई है आपकी, ठीक है। तो उससे हम करते हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा, यहाँ से आप एग्जांपल देखें, एक इंडिविजुअल है, उसका वेट है 65 kg, ठीक है। वो मॉडरेटली वॉक कर रहा है एट द पेस ऑफ 4 mph। इसकी मेट वैल्यू, अब हम मेट वैल्यू के लिए भी जैसे वहाँ पे हमने टेबल देखा था फिजिकल एक्टिविटी के लिए, ये टेबल है, इस तरीके से आपकी मेट के लिए भी टेबल्स होते हैं। तो उन टेबल के हिसाब से अगर 4 mph एक बंदे ने मॉडरेटली वॉक किया तो वो 4.5 बनती है, और 1 घंटे के लिए किया है।
तो हम कैसे करेंगे, हम 4.5 किलो कैलोरीज मल्टीप्लाई बाय kg 65 kg मल्टीप्लाई बाय 1 है 1 घंटा, कितनी आपकी मेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आपका वेट मल्टीप्लाई बाय वो फिजिकल एक्टिविटी का कितनी ड्यूरेशन थी, तो आंसर आ जाता है आपके पास 293 कैलोरीज। ठीक है, तो 293 कैलोरीज उसने इस सर्फ की हैं, मतलब उसकी एक्सपैंड हुई हैं अगर एक इंडिविजुअल 1 घंटे के लिए 4 MPH चलता है। A person's PAL value can be affected by various activities performed throughout the day and is referred to as change in physical activity. चेंज इन फिज़िकल एक्टिविटी, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी में अगर चेंज आए तो उसको हम बता रहे होते हैं कि एक इंडिविजुअल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं आज। टू डिटरमाइन PAL टेक द सम ऑफ PAL फॉर ईच एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर 1 डे। ठीक है, जितनी भी, जैसे हमने ये एक किया था, इस तरह से दिन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई सबका आप सम ले लें। ठीक है, और फिर उसको टू कैलकुलेट PAL फॉर 1 डे टेक द सम ऑफ ऑल फिजिकल एक्टिविटीज़, सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ का सम ले लें। फिर उसके अंदर आप BEE ऐड करेंगे। BEE हम निकालते हैं जैसे बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर, जैसे हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन पे हमने निकाला था, वो निकालते हैं। ठीक है, प्लस उसके अंदर 10% हम और ऐड कर देते हैं। 10% हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कर रहे थे, मैंने आपको बताया था ना, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड 10% है ऑफ ऑल योर फिजिकल एक्टिविटी प्लस BMR, तो वो भी हम अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक दिन की सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ प्लस आपका जो आपका BEE होता है प्लस आपका 1। ठीक है, ये सब हम ऐड करते हैं और फिर हमें पूरे दिन की जितनी भी एनर्जी एक्सपेंडेड है वो मिल जाती है। फॉर एग्जांपल टेक द सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर अ डेली लिविंग सच एज वॉकिंग द डॉग, वैक्यूमिंग 1 hour, sitting for 4 hours doing light activity, then performing moderate to vigorous activities such as walking for 1 hour, ice skating for 30 minutes। ये अब सब की जितना भी है इन सब की हम ना प्लस 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 करके ना एक्टिविटीज़ ऐड करते जाएंगे। टू दैट वैल्यू इंक्लूड BEE, फिर उसके बाद हम बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे, फिर उसके अंदर TEF डालेंगे और फिर हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी निकल आती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग एस्टिमेशन इक्वेशन एस्टिमेट्स द EER फॉर दिस 30-year-old एक्टिव वुमेन हु वेज 65 kg, एज उसकी 30 years है, वेट उसका 65 है, 1.77 मीटर वो टॉल है और PA कोफिशिएंट उसका 1.27 है। 1.27 मतलब वो सिडेंट्री इंडिविजुअल है। ठीक है, तो कैसे आएगा, 354 - 6.91 मल्टीप्लाई बाय एज प्लस PA मल्टीप्लाई बाय 9.36 मल्टीप्लाई बाय वेट इन kg प्लस 726 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन मीटर्स। तो ये हम सारा का सारा डालते हैं। एज आपकी 30 years थी, वेट आपका 65 था और हाइट आपकी 1.77 थी, तो EER आपका आ गया 255,2551। तो ये थी आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब ये देखिए मेट्स, ये मेट का टेबल है जैसे मैं आपको बता रही थी ना, तो यहाँ से आप चेक कर लेते हैं लाइंग क्वाइटली, तो ये आपका 1 मेट होगा। गार्डनिंग अगर देखें तो ये आपका 4.4 मेट है। वॉकिंग 4 MPH ये आपका 4.5 है और जॉगिंग फॉर 10 मिनट पर माइल ये आपका 10.2 है। तो इस तरीके से करके आप जो है, और ये देखें मेट है और ये आपकी जो है एक्टिविटी है पर 10 मिनट्स। ठीक है, और ये पर आवर है आपका। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं कि 10 मिनट के लिए की है तो कितनी होगी या पर आवर की है तो कितनी होगी। PLs मैं आपको बता चुकी हुई हूँ कि आपकी कितनी कितनी होती है। ठीक है, और इस तरीके से आप जो है अपनी फिज़िकल एक्टिविटी कैलकुलेट कर लेते हैं और मेजर कर लेते हैं। तो ये जो आपका था, इस पे आपका
इस पे आपके हम प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। लास्ट सेमेस्टर में भी मैंने आपको करवाया था, लेकिन इस बार हम थोड़ा और डिटेल से करेंगे और कुछ ज़्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे। बेसिक यही है, ठीक है, कि आपने फिजिकल एक्टिविटी कैसे निकालनी होती है, RMR कैसे निकालना होता है, ये इक्वेशंस की यूज होती हैं। तो थियरी में मैंने आपको समझा दिया है कि हर एक इक्वेशन, हर एक नंबर का मतलब क्या है और उसका मीनिंग क्या है। अब आप अगर करेंगे तो आपकी बेसिक स्ट्रांग होंगी। अब इस पर हम जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ करेंगे आपकी, और ज़्यादा कुछ आपकी एग्जांपल्स होंगी, कुछ आपकी डिफरेंट आपकी इक्वेशंस होंगी कि डिफरेंट लाइफ स्टाइल में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, डिफरेंट एज और जेंडर के लोगों के लिए कितनी फिजिकल एक्टिविटी उनको रिक्वायर होती है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफ़िज़।